जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि क्या लड़कियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। तो इसी टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे कि लड़कियां किस तरह से हनुमान जी की पूजा करें, क्यों लड़कियों को क्यों करना ज़रूरी होता है, क्यों हनुमान जी की पूजा लड़कियों को करनी चाहिए। तो इन सब पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक कमेंट्स या लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है आगे आने वाली वीडियोस को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि क्या लड़कियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। तो इसका आंसर है यस, लड़कियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। कहीं भी हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी हनुमान जी की पूजा करती हूँ और मुझे भी 7-8 साल हो गए हैं हनुमान जी की पूजा करते हुए। आप सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, आप किसी भी टाइम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। कहीं ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ आप सुबह मॉर्निंग में ही हनुमान जी की पूजा करिए या फिर नाइट में ही हनुमान जी की पूजा करिए। हाँ, कुछ ऐसे टाइमिंग होती हैं कि जिनमें हम पूजा अगर करते हैं तो वो पूजा हमारी ज़्यादा फलीभूत होती है, ज़्यादा कंसंट्रेट करके हम पूजा कर पाते हैं। लेकिन सभी लोगों को वो टाइम सूटेबल नहीं होता है। किन्हीं रीज़नों से वो टाइम उनको शूट नहीं कर पाता है, तो वो उस समय पूजा नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जब भी आप फ्री हैं, जब भी आप पूरा टाइम, पूरा कंसंट्रेट के साथ पूजा को अपना टाइम दे सकते हैं, आप प्रभु में लीन हो सकते हैं, प्रभु की भक्ति पूरे मन से, श्रद्धा से और भाव से कर सकते हैं, आपको तभी पूजा करनी चाहिए। वो हमारे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है, ज़्यादा अच्छे हमें उससे बेनिफिट्स मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा हमारा बॉन्ड बन पाता है प्रभु से उसमें। तो पूजा तो कर रही हैं लेकिन उन्हें क्या-क्या काम निषेध हैं। जैसा कि कुछ महान लोगों से हमने सुना है, कुछ लोगों से सुना है कि लड़कियों को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए या लड़कियों को प्रभु को माला अर्पण नहीं करनी चाहिए, मतलब कि माला उनको सीधा गले में नहीं पहनानी चाहिए। तो कुछ काम हैं वो भी इस वजह से हैं क्योंकि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है और वो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनका जो हर स्त्री में, हर लड़की में वो माता जी को ही देखते हैं। तो वो नहीं चाहते कि माता उनके आगे झुकें या फिर माता कुछ ऐसे काम करें जिससे कि उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो। तो इसलिए कुछ कार्य निषेध हैं जिसमें कि लड़कियों को वो नहीं करने चाहिए। बाकी ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। आप धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, स्नान आदि सब कुछ कर सकते हैं, सारा काम लड़कियां कर सकती हैं, सब कुछ। आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप उनके व्रत कीजिए। कहीं-कहीं ये बोला जाता है कि लड़कियां हनुमान जी के व्रत नहीं कर सकती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां हनुमान जी के व्रत भी कर सकती हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना जिस भी तरह से वो करनी है उन्हें वो कर सकती हैं। जो शास्त्रों में बात कही गई है कि कहीं-कहीं पर कि लड़कियों को पूजा निषेध है, वो नॉर्मल पूजा निषेध नहीं है। जहाँ पर सिद्धि की बात आती है, हमें प्रभु को अपने अधीन करके अपनी सिद्धियों को जागृत करने की बात आती है, ये वहाँ कुछ ऐसे नियम लागू होते हैं जो कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं। हमें प्रभु को अपने अधीन नहीं करना होता है, हम प्रभु को अपने अधीन कर भी नहीं सकते हैं। तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लड़कियों को वर्जित हैं। नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई पूजा नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह की आराधना हम प्रभु की कर सकते हैं। श्री बालाजी महाराज को मनाने के लिए हमें जो हमसे बन पड़ सकता है, जैसा हमसे हो सकता है, हमें वो सारे कार्य करने चाहिए। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकती हैं। और मैं तो कहती हूँ हर लड़की को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को बालाजी महाराज की पूजा करनी चाहिए। वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बहुत ही जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही छोटी-सी पूजा से, सिर्फ़ आप एक हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप श्री राम नाम का कीर्तन कीजिए। श्री राम नाम के कीर्तन से वो इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपना सारा काम छोड़कर आपका
कीर्तन ही सुनते हैं और वो आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी जैसी भी मनोकामना है, जैसी भी इच्छा है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर लेकिन इसमें मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि कुछ लड़कियों को अपनी तरफ से नियम ज़रूर रखने चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ टाइमिंग, कुछ डेज़ ऐसे होते हैं कि जब पूजा सभी तरह से निषेध होती है। सिर्फ़ हनुमान जी की पूजा ही नहीं, किसी भी तरह के जो पूजा होती है वो निषेध होती हैं, तो हमें वो टाइमिंग में पूजा नहीं करनी होती है। हम मानसिक जाप कर सकते हैं, हम मानसिक पूजा कर सकते हैं, हम मानसिक जो भी हमें करना है हम कर सकते हैं पूजा पाठ में, लेकिन हमें फ़िज़िकली नहीं करना होता है। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखकर हर कोई हनुमान जी की पूजा कर सकता है। पूरे मन से, श्रद्धा से, भाव से कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है। तो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।